अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? 636 ईस्वी में आधुनिक मुंबई के निकट थाना नामक बंदरगाह पर अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया। 712 ईस्वी में अविभाजित भारत के सिंध प्रदेश में हिंदू राजा का क्या नाम था? 712 ईस्वी में अविभाजित भारत के सिंध प्रदेश के हिंदू राजा का नाम दाहिर था। अरबों को सिंध को जीतने में कितने वर्ष लगे? 636 ईस्वी से 712 ईस्वी तक अरबों को 75 वर्ष सिंध को जीतने में लगे। महमूद गजनवी द्वारा भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया गया? 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच 17 बार महमूद गजनवी द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया। विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य में स्थित है। 1191 ईस्वी में त्राइन के मैदान में किस किस के मध्य युद्ध हुआ? 1191 ईस्वी में त्राइन के मैदान में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य युद्ध हुआ। मंगोलों का सबसे शक्तिशाली नेतृत्व किसने किया था? चंगेज खान ने मंगोलों का सबसे शक्तिशाली नेतृत्व किया था। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब और किसके मध्य हुई? पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुई, जिसमें बाबर विजयी रहा और इब्राहिम लोदी हार गया। भारत से कोहिनूर हीरे व मयूर सिंहासन को लूटने वाले आक्रमणकारी का क्या नाम था? भारत से कोहिनूर हीरे व मयूर सिंहासन को लूटने वाले आक्रमणकारी का नाम नादिर शाह था। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब और किसके मध्य हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुई थी, जिसमें मराठों की हार और अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी। विदेशी आक्रमण किसे कहते हैं? जब कोई देश हमारे देश पर आक्रमण करे तो उसे विदेशी आक्रमण कहते हैं। भारत में यूनानी, शक, हूण, कुषाण, पार्थियन आदि आक्रमणकारी आए। भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? भारत की गिनती अमीर और संपन्न देशों में होती थी। अपनी समृद्धि व सोने की प्रचुरता के कारण भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। आक्रमणकारियों को भारत में आने का मौका कब मिला? 7वीं शताब्दी में गुप्त वंश के पतन के पश्चात आक्रमणकारियों को भारत में आने का मौका मिला। भारत में प्रवेश करने के कितने मार्ग थे? भारत में प्रवेश करने के 3 मार्ग थे। दर्रा क्या है? पहाड़ों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को दर्रा कहा जाता है। अरब साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हजरत मोहम्मद ने अरब साम्राज्य की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण कब किया? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया। सुबुतगीन की मृत्यु के बाद शासक कौन बना? महमूद गजनवी सुबुतगीन की मृत्यु के बाद शासक बना। मोहम्मद गोरी ने कब से कब तक भारत पर आक्रमण किए? मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत पर आक्रमण किए। विदेशी आक्रमण का क्या उद्देश्य था? साम्राज्य विस्तार, धन संपदा का लालच, व्यक्तिगत शत्रुता विदेशी आक्रमण का उद्देश्य था। विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को किसने तहस नहस किया? बख्तियार खिलजी ने विश्व प्रसिद्ध नालंदा को तहस नहस किया। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कब और किसने अपने राज्य की नींव रखी? 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद अपने राज्य की नींव रखी। मंगोल मध्य एशिया की कैसी जाति थी? इसका नेतृत्व किसने किया? मंगोल मध्य एशिया की खानाबदोश जाति थी। इसका नेतृत्व चंगेज खान ने किया था। 1398 ईस्वी में भारत पर समरकंद के किस शासक ने आक्रमण किया? 1398 ईस्वी में भारत पर समरकंद के शासक तैमूर ने आक्रमण किया।
तैमूर का वंशज व फरगना का शासक कौन था? बाबर तैमूर का वंशज व फरगना का शासक था। मुगल वंश की नींव कब और किस लड़ाई में रखी गई? 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई में मुगल वंश की नींव रखी गई। किसकी शक्ति कमज़ोर होने के कारण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया? मराठों की शक्ति कमज़ोर होने के कारण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया। हिंद के राजा दाहिर की पत्नी ने किले के भीतर से कितने सैनिकों के साथ हमला बोला? 15,000 सैनिकों के साथ दाहिर की पत्नी ने किले के भीतर से सैनिकों के साथ हमला बोला। राजा दाहिर की कितनी पुत्रियां व उनके नाम क्या थे? राजा दाहिर की 2 पुत्रियां, उनके नाम सूर्या देवी और परमल देवी थे। बाबर द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़े गए? बाबर द्वारा पानीपत का युद्ध, चंदेरी का युद्ध व घाघरा का युद्ध लड़ा गया। करनाल का युद्ध कब लड़ा गया? करनाल का युद्ध 24 फरवरी 1739 ईस्वी को लड़ा गया। भारत पर विदेशी आक्रमण के तत्कालीन प्रभाव क्या पड़े? इस्लाम का प्रसार, जन धन की हानि, भारतीयों की कमज़ोर युद्ध नीति, कला और साहित्य को आघात, भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना आदि विदेशी आक्रमण के तत्कालीन प्रभाव पड़े। विदेशी आक्रमणों के भारत पर क्या दूरगामी प्रभाव पड़े? भारत में इस्लामी राज्य की स्थापना, सामंती प्रथा का पतन, इस्लामी स्थापत्य का विकास, शिक्षा और भाषा पर प्रभाव आदि दूरगामी प्रभाव पड़े। अरब साम्राज्य ने किस महान साम्राज्य पर अधिकार किया? अरब साम्राज्य ने रोमन साम्राज्य और फारस साम्राज्य पर अधिकार किया। भारत का मुख्य द्वार किसे माना जाता है? भारत के पश्चिमी भाग को भारत का मुख्य द्वार माना जाता है। महमूद गजनवी ने किन प्रदेशों पर आक्रमण किए? महमूद गजनवी ने हिंदू शाही राज्य, भेरा, सुल्तान और नगरकोट पर आक्रमण किए। कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश से संबंधित था? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश से संबंधित था। दिल्ली सल्तनत का प्रतिरोध करने वालों में कौन कौन शामिल थे? दिल्ली सल्तनत का प्रतिरोध करने वालों में राजपूत, मेव और मंडार शामिल थे। हजरत मोहम्मद की मृत्यु कब हुई? 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद की मृत्यु हुई। मंगोलों ने भारत पर किस शताब्दी में आक्रमण किया? मंगोलों ने भारत पर 13वीं और 14वीं शताब्दी में आक्रमण किया। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ। इसमें बाबर की जीत हुई। महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई? महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई। विदेशी किन किन रूपों में भारत आए? विदेशी यात्रियों, व्यापारियों और आक्रांताओं के रूप में भारत आए। भारत में प्रवेश के मुख्य मार्ग कौन से थे? पश्चिमी तट के लिए समुद्री मार्ग, उत्तर पश्चिम में खैबर, गोमल व बोलन दर्रे, मकरान मरुभूमि का समतली भाग मुख्य मार्ग थे।